ठीक है, जो आज की क्लास का टॉपिक है वो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मस्कुलर टिश्यू। उसके तीनों टाइप पढ़ लिए थे, फंक्शन पढ़ लिए थे। ठीक है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, लोकेशन। तो इसी तरीके से अब स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू जिसको हिंदी में आप कहते हैं संयोजी ऊतक। ठीक है, नाम सही लग रहा होगा, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि कनेक्शन का काम करता है। ठीक है, सबसे पहली बात यानी एक चीज को जोड़ने के लिए दूसरी चीज से जोड़ने के लिए ये काम आएगा। जैसे कि आपको अपनी बुक पर कोई चिप चिपकानी होती है तो क्या चाहिए आपको? एक तरह से गम चाहिए। ठीक है, तो गम क्या कर रही है? कनेक्शन का काम कर रही है। ठीक है, लकड़ी से लकड़ी को जोड़ने के लिए क्या करता है? फेविकॉल या फिर कील को दी जाती है, तो वो कील क्या कर रही है? कनेक्शन का काम कर रही है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं, बोन्स हैं, ठीक है, मसल्स हैं। तो इन सबको आपस में जोड़ के रखने का काम कौन करेगा? कुछ तो होना चाहिए। तो इसी तरीके से आपका ये जो कनेक्टिव टिश्यू है सेम काम आपका पूरी बॉडी में ये करता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं पॉइंट वाइज। और दूसरी चीज क्या है कि बॉडी में हर जगह कुछ ना कुछ आपका जॉइंट होता ही रहता है हर जगह, क्योंकि बहुत सारे वेरियस टिश्यूज से आपकी क्या बनी हुई है? बॉडी बनी हुई है। ठीक है, तो वाइड स्प्रेड होता है बॉडी में, आपकी हर जगह ये फैले हुए रहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। इस तरह के जो टिश्यूज होते हैं कनेक्ट होते हैं वन ऑर्गन टू अनदर, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करेंगे या एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है ये बनते कहां से हैं? ठीक है, ये जो टिश्यूज होते हैं फॉर्म फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, जब भ्रूण होता है, ठीक है, जब एक बेबी पैदा होता है तो उससे पहले की जो कंडीशन होती है एम्ब्रियो जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ लेयर्स होती हैं आपकी, तो उसमें से एक जो मेसोडर्म होती है, ठीक है, वो क्या बनाती है? आपकी कनेक्टिव टिश्यू। आपको भी पता नहीं होगा, आप नेक्स्ट चैप्टर में जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे जिसके बारे में आप एम्ब्रियो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो बोन्स होती हैं वो किस टाइप के स्टेम सेल्स से बनती है, जो आपकी मसल्स होती हैं वो किस टाइप के स्टेम सेल्स से बनती हैं, और जो आपका हार्ट और लंग्स इस तरह की, ब्रेन इस तरह की चीजें हैं वो कौन सी लेयर से डेवलप होती हैं। ठीक है, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से जो आपका ये कनेक्टिव टिश्यू है वो किससे फॉर्म होगा? एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एम्ब्रियो की जो मेसोडर्म वाली लेयर है उससे बनेगा ये कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इस तरीके से बता देता हूं। जैसे कि मान लो एक एम्ब्रियो है, इसमें ये 2-3 लेयर है। ठीक है, मान लो अब ये मेसोडर्म हो गई। ठीक है, ये कौन सी हो गई? मेसोडर्म। तो ये क्या बनाएगी आपका? कनेक्टिव टिश्यू। आ गया समझ में हम? ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दिस टिश्यू इज फाउंड इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इन द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरह के टिश्यूज जो होते हैं क्या होंगे? हर जगह बॉडी पार्ट में आपके पाए जाएंगे और ग्रेटेस्ट क्वांटिटी में पाए जाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए उसके बाद आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू हैव एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इनके पास क्या होता है? बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, यानी एक्स्ट्रा माने बाहर। ठीक है, उसके सेल के अंदर बहुत सारा मटेरियल होता है एम्बेडेड विद इन सेल, और कुछ सेल के अंदर भी होता है जिसमें कि आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड होते हैं और फाइबर्स होते हैं। मान लीजिए आपका इस तरीके का ये एक कोई फाइबर है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ टाइप के लिक्विड होंगे और क्या होगा आपका? हाँ, इस लिक्विड को मैट्रिक्स बोलेंगे और क्या होंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर होंगे। वो हम अभी जब इसको पढ़ेंगे डीप में तब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, these substances is known as ground substances। ये जो सब्सटेंसेस हैं इसके अंदर और बाहर जो भरे हुए हैं क्या है? ग्राउंड सब्सटेंसेस। ग्राउंड सब्सटेंसेस का मतलब क्या कि किस चीज से बने हैं ये। ठीक है,
एंड मेक अप द एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सेल के अंदर क्या है और सेल के बाहर क्या है, ये भी एक टाइप के क्या है कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, कनेक्टिव सेल से ही तो मिलकर बने होंगे। तो यही बताना चाह रहे हैं कि कुछ सेल के अंदर चीजें भरी हुई हैं, कुछ सेल के बाहर है। ठीक है, उससे मिलकर क्या बनता है, ये पूरा कनेक्टिव टिश्यू बनता है। ठीक है, तो बेस मटेरियल होता है उसका। अब आते हैं क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, तो मेनली है फाइब्रस पहला, दूसरा है फाइब्रस, समझ में आ रहा है, फाइबर्स होंगे इसमें बहुत सारे। दूसरा है आपका बोन, जो आपकी हड्डियां हैं वो भी क्या है, एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बेटा कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज, कार्टिलेज भी क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आ जाता है आपका ब्लड, यानी कि आपका ब्लड जो है क्या है, एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, क्यों, कि वो आपकी बॉडी को पूरा कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, जहां से ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, जहां पहुंचानी है वहां ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है या न्यूट्रिएंट्स लेने हैं या देने हैं, जो भी चीज कर रहा है, कनेक्शन तो प्रोवाइड कर रहा है पूरी बॉडी को। कनेक्शन एक भी तोड़ के देख लो तो पता चल जाएगा आपको क्या हो जाता है। ब्लड अगर फ्लो रुक जाए तो वो उस जगह का जहां ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है वो एरिया। ठीक है, तो ब्लड भी क्या है, एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू। अब फाइब्रस में कितने टाइप के होते हैं, फाइब्रस में होते हैं आपके, पहला है लूज फाइब्रस। कैसा, लूज। अब लूज है तो कैसा होगा, एरियोलर, यानी कि इसमें हवा ज्यादा होगी। ठीक है, थोड़े पहले वो होंगे। दूसरा आता है आपका एडिपोज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एडिपोज सेल्स होती हैं, उसी में जो आप खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, जो एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी में होता है वो कहाँ आपका स्टोर होता है, इन्हीं एडिपोज टिश्यूज में। ठीक है, अब चाहे वो व्हाइट फैट हो चाहे ब्राउन फैट हो। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा डेंस। ठीक है, ये देखो लूज था, उसके बाद एडिपोज आया, हाँ रेक्टिकुलर, उसके बाद आ जाता है रेक्टिकुलर। ये भी एक टाइप का क्या है, फाइब्रस है, इसमें फाइबर्स होंगे। ठीक है, डेंस, डेंस माने सघन, जिसका डेंसिटी ज्यादा हो, घनत्व ज्यादा हो, बहुत ज्यादा फाइबर उसमें आसपास है। ठीक है, एरियोलर कैसा, थोड़े दूर दूर फाइबर है उसके, तो थोड़ा लूज हो गया वो। ठीक है, अब डेंस में क्या आता है, इरेगुलर और रेगुलर। इरेगुलर माने टेढ़े मेढ़े होंगे उसमें फाइबर्स, ठीक, रेगुलर माने बिल्कुल प्रॉपर शेप में होंगे। अब इसमें भी कौन से आ जाते हैं, दो आ जाते हैं, कोलेजिनस और इलास्टिक फाइबर। ठीक है, तो ये इसका था। अब बोन का देख लेते हैं। बोन भी आपकी दो तरह की हो गई, एक हो गई कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है, जो एकदम ठोस बोन है, कैसी, ठोस सघन कॉम्पैक्ट बोन। दूसरी कैसी, स्पॉन्जी, जो स्पंज की तरह है। अंदर देखा है आपने, बोन में छोटे 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 छेद होते हैं। ठीक है, और देखने में आपको लगेगा बहुत बड़ी बोन है, लेकिन आप उठाएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल हल्की, तो उसमें बहुत एयर स्पेस दिए हुए हैं बीच बीच में। ठीक है, तो स्पॉन्ज की तरह है वो। ठीक है, तो स्पॉन्जी। उसके बाद आते हैं बेटा जो कार्टिलेज है वो कितने तरीके का होता है, तो पहला होता है आपका हाइलाइन कार्टिलेज, दूसरा फाइब्रो कार्टिलेज, तीसरा इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका जो क्लासिफिकेशन है उसको अच्छे से पॉइंट वाइज पूरा पढ़ेंगे। ठीक है।